사랑하는 당회장님을 대신하여 직무대행 이수진 목사님께서 두 마음을 품지 말라 제아의 말씀을 증거해 주시겠습니다. हमारे सीनियर पास्टर की ओर से डॉक्टर सुजनी प्रचार करेगी जिसका विषय है दुचिता न होना। एल्डर रॉनियन सॉन्ग को मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। सीनियर डिकनेस जिन्योंग ली के परिवार के द्वारा अर्पण किए गए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने हमारे परिवार को मानवीय कलीसिया में लाया। आशीषें उत्तर और आर्थिक आशीषों के साथ जिन्होंने हमें आशीषें दी हैं। जब मुझे न्यूरोलॉजिया हो गया था, एक्टिंग सीनियर पास्टर से रुमाल की प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मेरा दर्द खत्म हो गया था। मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ। कोविड की इस परिस्थिति में भी मेरे पति डीकन बुंगक छो अपने व्यापार में आशीषें प्राप्त कर रहे हैं और मेरी बेटी भी अपने व्यापार में आशीषें पा रही है। सबसे बढ़कर मैं धन्यवादी हूँ कि पिता परमेश्वर ने मेरे परिवार को इचॉन शहर में सुसमाचार प्रचार करने में आगे किया है। इसलिए इचॉन में हम आत्माओं को प्रेम से बचा रहे हैं, इस आशा के साथ कि तमाम सदस्य नई यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण कर रहे हैं। हमारे मानवीन के सदस्यों की गवाहियों में हालांकि महामारी फैली हुई है, लेकिन बहुत से लोग अंगीकार करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार में, अपने व्यापारों में आशीषें पाई हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। जब आप वचनानुसार जीते हैं तो यद्यपि संसार पीड़ा में है, लेकिन क्योंकि आप वचनानुसार जीते हैं इसलिए आप शांति में हैं और उसकी सुरक्षा में हैं। मुझे आशा है कि ऐसा विश्वास आप बनाए रखें अपने जीवन में। हमारे पास बहुत सा परमेश्वर का अनुग्रह है। इस वर्ष हमने लगातार गोलाकार वर्षा धनुष को देखा। जब बारिश भी नहीं हुई, निरंतर हम गोलाकार वर्षा धनुष के फोटोज को लोगों में बांट रहे थे। आपने मुझे भी भेजे, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और क्या आप ड्रैगन फ्लाइज देख रहे हैं? पिछले सप्ताह जब मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, मेरा मतलब है जब मैंने बाहर देखा तो पुरा में जो पार्क है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैं देख पा रही थी। उन पेड़ों के ऊपर आपको आकाश नजर आता है और जब मैंने आकाश को देखा तो मुझे ड्रैगन फ्लाइज वहाँ उड़ती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। 아니나 다를까 아버지 하나님께서 이렇게 은혜로 또 우리와 함께 하심을 보여주시는구나 행복했는데 저도 이렇게 हाल ही में मैंने लोगों को देखा कि वो 안 하니까 밖을 나가지를 않으니까 잠자리가 나왔겠다 생각은 했는데 저도 직접 본 거는 이제 지난 주였습니다. 그래서 이렇게 보면서 너무 행복해하고 있는데 아버지가 너무 감사하게 बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें, बहुत सारे झुंड में ड्रैगन फ्लाइज की उड़ती हुई तस्वीरें भेजी। 그래서 제가 우리 안전실 사택 초소에서 परमेश्वर इस तरह से ड्रैगन फ्लाइज हमें दिखा रहे हैं। 지금 옥상에 올라가서 빨리 좀 촬영을 해보시라고 했는데 올라가서 촬영을 하려고 하니까 हाल ही में एक सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने उनको फ़ोन किया कि वो ऊपर छत के ऊपर जाए और वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज एक झुंड में है, उनकी तस्वीरें लें। लेकिन जो भी है, मेरे पास एक सदस्य का फ़ोन आया था कि वहाँ पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज हैं, लेकिन जब तक वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर गया तब तक ड्रैगन फ्लाइज वहाँ से उड़ चुकी थी। लेकिन जो भी है, मैं धन्यवादी हूँ कि इस वर्ष पिता परमेश्वर ने बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज हमें दिखाई। हालांकि हमारे पास समर रिट्रीट नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें ड्रैगन फ्लाइज को दिखाया। हालांकि पहले के समान अक्सर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम ड्रैगन फ्लाइज को देख सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज हमारे शरीर पर बैठती है और उनकी तस्वीरों को खींच करके हम चर्च भेजते हैं ताकि साथ मिलकर के हम अनुग्रह को बांट सकें। मुझे आशा है कि शायद आप देख पा रहे होंगे। क्या आप गिन सकते हैं कि इस वक्त कितनी सारी ड्रैगन फ्लाइज इस तस्वीर में हैं? 이렇게 찍어 보내셨을 때는 아마 많은 잠자리 때가 지나가니까 찍으셨을 거예요. 여러분들도 유심히 ये वीडियो तब ली गई थी जब ड्रैगन फ्लाइज मेरा मतलब पहले से ही उड़ चुकी थी। आप भी परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को देख सकते हैं, उसके कामों को देख सकते हैं, उन्हें अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। जब परमेश्वर कुछ आपको दिखाते हैं तो हमें वहाँ दुचिता नहीं होना है, दोगलापन नहीं दिखाना है। अगर हम में दो मन ना हो तो पिता परमेश्वर निरंतर हमें दिखाते हैं। वो हमें आश्चर्य कर्म दिखाते, चिन्ह चमत्कार और ड्रैगन फ्लाइज दिखाते हैं और इस तरह की चीजें। मुझे आशा है एक बार फिर से आप उन्हें याद करें और धन्यवाद दें। इसलिए इस साल की गर्मियों को आनंद के साथ आप गुजार सकते हैं।
오늘 설교의 आज 제목은 마음을 품지 말라입니다. मैं जिस विषय पर प्रचार करूंगी उसका विषय है दुचिता ना होना, अर्थात दो मन ना होना। 두 마음을 품을 때는 하나님의 응답을 받지 जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, अगर हम दुचिते होते हैं तो परमेश्वर से हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम दो मन ना रखें। 급한 이스라엘 1세대를 통해서 इसका एक अच्छा उदाहरण है निर्गमन की पहली पीढ़ी। 살이하며 고통을 받던 निर्गमन की पहली पीढ़ी जब मिस्र में दासत्वों में थी तो उन्होंने परमेश्वर को खोजा, उससे मदद को मांगा। 하나님의 사람 इसलिए परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर का जन मूसा भेजा और मिस्र से सुरक्षित रूप से 10 विपत्तियों से मूसा की अगुवाई में उन्हें परमेश्वर ने वहां से निकाला। इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामर्थ्य की प्रशंसा की, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक बड़ी परेशानी का उन्होंने सामना किया जिसकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं की थी। इस्राएलियों को 이끌고 쫓아오기 वहां से जाने देने के बाद मिस्री राजा ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। 했습니다. जो अभी अभी दासत्वों से निकले थे वो वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अभी इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था, इसलिए ना तो वो पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। इस तरह की परीक्षा में, इस तरह की परेशानी में आकर इजरायली लोग परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने लग गए। परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से वो अभी अभी मिस्र से निकले थे, लेकिन उस अनुग्रह को भूलकर वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग गए अपनी वास्तविकता को देखते हुए। लेकिन मूसा के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने सामर्थ्य प्रकट की, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, क्योंकि जमीन से उन्हें पार किया 하며 하나님을 और फिर तुरियां बजाते हुए, बीणा बाजा के साथ गाते हुए इस्राएलियों ने फिर से परमेश्वर की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने सीधे रूप से अद्भुत और ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखा था। ये साफ प्रमाण कि परमेश्वर जीवित है। तो उन्हें दृढ़ता से परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए अपना मन बनाना चाहिए था। उन्हें संदेह नहीं करना चाहिए था, न नाराज होना चाहिए था जब वो परेशानी में थे। 저는 말은 하지 말아야 합니다. लेकिन 우리가 잘 알듯 उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए था कि मिस्र ही सही था, हमें वापस जाना चाहिए। 품고 행합니다. लेकिन जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इजरायली लगातार 하나님의 दोगलापन दिखाते रहे, दो मना काम करते रहे। जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी तो उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की, लेकिन जब वो परेशानी में आए तो वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि मिस्र में ही हमारा जीवन बेहतर था। ये उनका दुचिता मन दिखाता है, ये दिखाता है कि वो दुचिता थे, उनका चित्त 자와 함께하며 एक नहीं था। इस प्रकार यद्यपि उस पहली पीढ़ी ने अद्भुत परमेश्वर के चिन्हों चमत्कारों को बहुत बार मूसा के द्वारा देखा, मगर फिर भी वो दूध और शहद जिस देश में बहता है वहां पर नहीं जा पाए। यद्यपि परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया था कि वो वहां जाएंगे, मगर अपने दुचिते मन की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। परिणाम स्वरूप वहां की आशीषों का आनंद वो नहीं ले पाए। 와야 합니다. हमें भी अपने मसीह जीवन को जांचना है। 어떤 परमेश्वर से मिलने के बाद, विश्वास करने के बाद आपको दृढ़ता से अपने विश्वास में बने रहना चाहिए, चाहे किसी भी कष्ट या वास्तविकता का आप सामना क्यों ना करें। लेकिन कष्टों में कुछ लोगों का हृदय बदल जाता है, उनका जुनून ठंडा पड़ जाता है 경우도 있지요. और फिर बार बार उनके अंदर ऐसा होता है कि वो आत्मा से भर जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, भर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इस तरह के लोग निश्चित रूप से दो मन के होते हैं। 또는 어떤 소 जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं उस पर भी यही लागू होता है। एक विश्वासी परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, अपने हृदय की इच्छाओं का जब आप उत्तर पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, उसे उत्तर प्राप्त करने चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं कि विश्वास से आप उत्तर प्राप्त करेंगे और जब आप उसे मांगते हैं तो आपको बेबदल रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए 세상 और कहना चाहिए। और साथ ही अगर आप ये सोचे 그냥 다른 길을 찾아볼까 하고 갈등합니다. 이렇게 두 마음을 품으면 अगर आप अपना मन ना बदलें, परमेश्वर की उम्मीदों के हिसाब से अगर आप करें तो आप उत्तर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपना मन बदल दें तो फिर आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप संसारिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो क्या आपकी समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है? ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। 결국 और इस तरह से दो मन का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता कि अंत में आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो क्या आपको केवल परमेश्वर से नहीं मांगना चाहिए? और जो कुछ आपने मांगा है क्या आपको उसे नहीं पाना चाहिए? आपको एक ईमानदार मसीह जीवन जीना चाहिए जहां परमेश्वर से मिलते हैं 구체적인 और उसका अनुभव करते हैं। मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा आप बहुत सा अनुग्रह प्राप्त कर सकें। 품는다는 건 우리의 기본적인 신앙생활에 적용을 해야 하는데요. 오늘은 특별히 두 마음을 품었기 까닭에 응답받지 못하는 이유의 दुचिता होना 가지고 그러면 खास तौर पर ऐसे लोगों का मामला होता है जो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास दो मन होते हैं। 두 마음의
마음에 대해 설명하지만 और मैं आपको अंतर भी बताऊंगी कि दो मन होना 꼭 응답받는 और एक दृढ़ हृदय होना उसमें क्या अंतर होता है। आप भेदों को सीखेंगे, इसके साथ साथ आप 신앙생활에서 목자와 나의 관계 다 पिता परमेश्वर और चरवाहे के बीच के संबंध के बारे में भी सोच सकते हैं। इस संदेश को आप 성도님들이 इन संबंधों में लागू कर सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा आप भी परमेश्वर से प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। 깨달으시기 바랍니다. ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप जो कुछ मांगे उसे प्राप्त करने पाएं जीवित परमेश्वर से। 오늘 본문 말씀 중 야고보서 1장 5절에 आज के पाठ में परमेश्वर कहता है, 지혜가 부족하거든 और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 자녀들이 하나님께 부족한 것을 उसके संतान जब परमेश्वर से अपनी जरूरतों के बारे में मांगते हैं तो परमेश्वर उन्हें डांटता नहीं है, 너 그렇게 믿음이 적으니 하지 않으시고 वो उलाहना नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि क्यों आप इस तरह की चीजें मांगते हैं, क्यों आपका विश्वास छोटा है, बल्कि वो प्रेम से हमें देखता है। परमेश्वर 구하는 것을 अपने बच्चों से प्रसन्न होता है जब वो मांगते हैं 또 누구는 주고 누구는 안 주시는 और वो उदारता से देता है। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को ही देगा, वो बिना पक्षपात के सभी को देता है। 저분은 하나님께 특별히 사랑을 받는 कुछ लोग इस तरह से सोच सकते हैं 못한 것 같고 कि इन लोगों को तो परमेश्वर बहुत पक्ष करता है, 삶이 평안한 मेरा वो पक्ष नहीं लेता। 환란도 없는 것 같고 ऐसे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? 질병 근심 ये लोग ऐसा लगता है, 그런데 나는 그런 문제 अरे ये लोग तो ऐसा लगता है कि वो शांति से जी रहे हैं, 응답받지 못하니까 इनमें तो कोई कष्ट नहीं। जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपके अंदर कोई शांति नहीं होती, आप कष्ट में होते हैं। परमेश्वर का उत्तर आने में देरी हो जाती है तो आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर तो पक्षपात कर रहा है, परमेश्वर तो हम पर अनुग्रह नहीं करता, उन पर अनुग्रह करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर बराबरी से सबसे प्रेम रखता है और यह न्याय के अनुसार होता है। जितना आप उससे प्रेम करते हैं उतना आप प्रेम पाएंगे, उत्तर पाएंगे, उतना ही तेजी से आप उसी के अनुसार उत्तर प्राप्त करेंगे। 바로 우리가 어떻게 행하느냐에 उसके न्याय के अनुसार अंतर होता है। ये निर्भर करता है कि उसके सामने हम कैसे काम करते हैं। पिता परमेश्वर बेशर्ते सब कुछ एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। आपको इस बात को याद रखना है। 왜 나는 응답과 मुझे आशा है कि आप एहसास करें कि क्यों परमेश्वर के उत्तर आने में देरी हो गई 코로나 시대에 और क्यों 어려움이 많은 때에 उसके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं। 응답이 끊이지 않습니다. 간증 महामारी के दौरान 그렇지 않거든요. कुछ लोगों ने आशीषों की गवाहियां दी जो उन्होंने परमेश्वर से पाई थी, लेकिन आप कोई गवाही नहीं देते। 교회에서 무슨 लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। 판단하시면 절대 안 돼요. 우리 교회는요. क्या चर्च उनकी आशीषों को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है? 수가 없고요. आपको ये पता होना चाहिए कि हम कभी भी कहानियां नहीं बनाते हैं। 금요 차례 때 आपको दोष नहीं लगाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। 다시 리플레이합니다. 그것은 간증이 없어서가 아니고요. 지금 레이족 수가 많이 줄었습니다. 그래서 GCN 방송에서 महीने में 매거진 팀에서 एक बार हम पिछले संदेशों को चलाते हैं। 새 것으로 준비할 수 있는 여력이 안 돼서 안타깝게 जीसीएन के द्वारा 것을 한 달에 한 주는 할 수 있도록 허락을 구하셔서 어디 갈 거예요? महीने में एक बार हम 뽑지 못하고 있었던 분들도 पिछले संदेशों को फिर से चलाते हैं 이런 상황이 क्योंकि इस वक्त कर्मचारियों की कमी है। 한 달에 한 주는 예전 것으로 지금 ऐसी परिस्थिति के चलते हम 하고 있는 상황이지 간증이 없 पिछले संदेश को, पिछली गवाहियों को हम महीने में एक बार चलाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई गवाही ना हो, 도리어 क्योंकि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। 이런 것이고 इसीलिए हमें पिछली मानवीय मैगजीन को चलाना पड़ता है। लेकिन हम कोई कहानियां नहीं बनाते हैं। 그것이 부럽습니다. 그런데 판단하면 안 되죠. 그것은 분명 जो भी है, 분에게 아버지 आपको दूसरे लोगों से ईर्ष्या होती है जो आशीषें पा रहे हैं। आपको उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए कि पिता परमेश्वर तो उन्हीं को आशीष देते हैं। 것은 오늘 말씀에서 두 마음을 품고 있는 내 모습이 लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आशीष नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपके अंदर दो मन तो नहीं। अगर इस तरह से अपने आप को आप सुधारें तो आप भी उसकी आशीषों का आनंद ले सकते हैं। 오늘 본문에 말씀하고 계시는데 यहाँ पर परमेश्वर विशेष रूप से हमसे कहता है कि हम बुद्धि उससे मांगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। 3절부터 15절 नीति वचन 솔로몬은 자신의 में सुलेमान ने अपने अनुभव के आधार पर इस तरह का अंगीकार किया। 얻은 자와 명철을 नीति वचन 3, 13, 14 और 15 में क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है। जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। जैसे कि कहा गया है, बुद्धि
हमारे लिए दोनों ही रूप से आत्मिक और शारीरिक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। उसने अंगीकार किया कि जो बुद्धि है चोखे सोने, चांदी और मणि रत्नों से भी कहीं ज्यादा उत्तम है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए मूंगे से भी अधिक अनमोल है। इसीलिए परमेश्वर ने विशेष रूप से अपनी संतान को कहा है कि वो उससे बुद्धि मांगे। जब परमेश्वर से हम बुद्धि मांगते हैं तो यहाँ पर एक चीज है जिसे अपने मन में हमें रखना है। क्योंकि आत्मिक नियम कहता है कि अगर हम उससे मांगे तो हमें विश्वास से मांगना है। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो ये उस पर लागू होता है, साथ ही बुद्धि अगर हमें मांगनी है तो उस पर भी लागू होता है। आज के पाठ में परमेश्वर हमसे कहता है कि परंतु विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और इन्हीं आयतों के आधार पर, जैसे कि आगे भी लिखा है, कि इस तरह का व्यक्ति अपने हर मार्ग पर दुचिता होता है। दुचिता होने का मतलब है परमेश्वर से संदेह के साथ मांगना। यद्यपि हम अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, लेकिन हमारे मन के पीछे इस तरह का हमारे पास संदेह होता है कि क्या वो सचमुच उत्तर देगा। अगर इस तरह से हम दुचिते होते हैं तो हम कितनी ही बार क्यों ना मांगे, हम जो कुछ हमने मांगा है उत्तर पा नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि मनुष्यों की बातों से परमेश्वर धोखा नहीं खा सकता। वो हमारी हृदय की गहराई तक को जानता है। वो तभी हमें उत्तर देता है जब हम सिद्धता से, बिना संदेह पर से विश्वास करते हैं कि वो हमें उत्तर देगा। परंतु आपने बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखा है, अनुभव किया है, और उससे हमने अपने विश्वास को विकसित किया है। लेकिन वो विश्वास सच्चा है या नहीं, हमें उन तमाम बातों को अपना सच्चा विश्वास बनाना है। हमने बहुत सारी चीजों को देखा है और हमने ज्ञान के रूप में विश्वास बनाया है, लेकिन वो सच्चा विश्वास नहीं है। चाहे हमारे पास उस तरह का विश्वास क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर गलत फहमी है कि हमारे पास सच्चा विश्वास है। इसके बारे में मैं बाद में आपको व्याख्या दूंगी। जो लोग संदेह करते हैं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो संदेह करते हैं आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। जब आप कष्ट में होते हैं, पूरी तरह से आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते, आप धन्यवाद नहीं दे पाते, आप थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। ये दर्शाता है कि आप उस पर संदेह करते हैं। आपको इस बात को एहसास करना है, इस बात को पहचानना है कि शारीरिक विचार हमें संदेह देते हैं, हमें उन्हें उखाड़ फेंकना है। केवल तभी हमारे पास दृढ़ हृदय हो सकता है और जो कुछ हम उसे मांगे तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास दो चित्त होते हैं, तो जब आप मुश्किल में पड़ते हैं, आपके पास संदेह होते हैं, इसलिए आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्यों उत्तर नहीं दे रहा। इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको अपने विश्वास को सच्चे विश्वास में बदल देना चाहिए। इन तमाम चीजों के द्वारा आपको सही अंतर करना चाहिए। हमारे यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने हमें सिखाया कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगे तो निश्चित रूप से हम विश्वास से मांगे। यहाँ पर परमेश्वर ने हमसे ये नहीं कहा कि हम विश्वास कर ले कि हमें मिलेगा ही, बल्कि वो हमसे कहता है कि हमें वो मिल गया है। यद्यपि हमें उसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अंगीकार करें कि हमें वो मिल गया है। क्या आप ऐसे दृढ़ विश्वास से मांगते हैं? जब आपको उसके उत्तर का कोई दृश्य फल नहीं मिला, तब आपने क्या किया? क्या आपने नकारात्मक अंगीकार किए कि मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन मुझे परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं मिला? क्या इस तरह से आप हताश हो गए? जबकि हम इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या दृढ़ता से सच्चे विश्वास से आपने मांगा है? मैं चाहती हूँ कि सावधानी से आप जांचिए कि कहीं आपके दुचिते होने की वजह से तो परमेश्वर के उत्तर आने में देरी तो नहीं हुई। जो भी है, अगर आप सही से ना जानते हो कि विश्वास से मांगना क्या है, तो आपको गलतफहमी हो सकती है कि आप तो विश्वास से मांगते हैं, यद्यपि आपने ऐसा नहीं किया है।
यहाँ पर विश्वास, सच्चा विश्वास वो होता है जहाँ पर आप बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं करते। हमने सीखा है कि विश्वास दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा विश्वास, एक ज्ञान रूपी विश्वास। दूसरे शब्दों में एक आत्मिक विश्वास और एक शारीरिक विश्वास है। जीवित विश्वास और मृत विश्वास है। सच्चे विश्वास से आप सृष्टिकर्ता और हमारे प्रभु यीशु पर अपने हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं, परंतु ज्ञान रूपी विश्वास उस अवस्था को दर्शाता है जहां पर आपने परमेश्वर के बारे में सीखा है और आपको लगता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन असल में आप अपने हृदय से नहीं करते। इस प्रकार जब आप आजमाइश में पड़ते हैं, यद्यपि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बाइबल का रचयिता, वो हमारा पिता है, आप इन बातों को जानते हैं और अंगीकार भी करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जानना और अपने हृदय से विश्वास करना, ये दोनों चीजें अलग है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने हृदय में असल में आप नहीं करते। हमने दूध और मधु से बहता हुआ देश, इस संदेश में हमने इस चीज के बारे में सीखा है, इस विश्वास के बारे में सीखा है। इस्राएली लोग जब उन्होंने परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किए तो वो प्रशंसा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें मिस्र से किसने निकाला, तो वो उन्होंने कहा कि उन्हें परमेश्वर ने उन्हें निकाला, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल में पड़े वो अपना विश्वास नहीं दिखा पाए। इसीलिए क्या आप सचमुच उस पर विश्वास करते हैं या सिर्फ आप उसे जानते हैं? आपको अपने आप को इसे जांचना है। इस प्रकार जब आजमाइश आती है तो यह प्रकट हो जाता है कि आपका विश्वास सच्चा नहीं था। जब सब कुछ शांति होती है, चारों ओर शांति होती है, तो आप एहसास नहीं करते हैं इसका। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोगों के पास अच्छा विश्वास है, लेकिन आजमाइशों में वो पूरी तरह से अपना विश्वास खो बैठते हैं। आपको उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए आपको उनकी। पिता परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं कहते कि हम अपना जुनून खो लें, वो भी इसीलिए क्योंकि दूसरे लोग तो बहुत अच्छे से चल रहे थे। उन्हें देखकर हमारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वचन के द्वारा हमें उन्हें पहचानना है कि उनका विश्वास सच्चा है या नहीं, कि क्या वो अच्छा दाना है या नहीं, या वो सिर्फ भूसी हैं। वो प्रकट हो जाते हैं। आपका दिल टूट सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन से सही सही पहचान करनी है। चाहे उन्होंने बहुत से कार्य क्यों ना देखे हो, लेकिन कष्टों में उनके हृदय की गहराई में जो कुछ होता है वो प्रकट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन पर दोष लगाए या उनकी निंदा करें, या उन लोगों से आप हताश हो जाए जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्हें देखकर आपको पहचान करनी है सही सही और अपने विश्वास को बढ़ाना है। इसलिए जब कष्ट होते हैं तब आप जांचें कि क्या आपके पास सच्चा विश्वास है या नहीं। आपके पास सत्य का यह मापदंड होना चाहिए। जिन लोगों के पास सच्चा विश्वास होता है, तो चाहे वो कठिनाइयों में या कष्टों में क्यों ना पड़े, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उससे मदद मांगते हैं। लेकिन जिनके पास ज्ञान रूपी विश्वास होता है, वो जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उन्होंने बहुत से वचनों को सुना है, मगर क्योंकि अपने हृदय से वो विश्वास नहीं करते, इसलिए वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं रह पाते, बल्कि संसार पर भरोसा रखते हैं। हम कह सकते हैं जिन लोगों के पास संदेह होता है या जो दो चिते होते हैं, उनके पास भी ऐसा ही ज्ञान रूपी विश्वास होता है। सच्चे रूप से मांगना पूरी तरह से ज्ञान रूपी विश्वास से मांगने से अलग होता है। इसकी प्रक्रिया अलग होती है, इसका परिणाम अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे कैसे अलग है। मैं चाहती हूँ कि सावधानी से आप अपने हृदय को जांचिए। अगर आपको लगता है कि आप भी दोषिता रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप दृढ़ हृदय से मांगिए, सच्चे हृदय से मांगिए, सच्चे विश्वास से, ताकि तेजी से आप उससे उत्तर प्राप्त कर सकें। यह संदेश केवल उत्तर तक ही सीमित ना रहे आपके लिए, बल्कि आपको इसे अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों पर लागू करना है। इस संदेश से आपको जांचना है कि आपका विश्वास सच्चा है भी या नहीं। यदि आप सच्चे विश्वास से मांगे, अभी मैंने आपको बताया, यदि आप सच्चे विश्वास से मांगे तो सबसे पहले आपके हृदय में शांति रहती है, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई भी समस्या या कठिनाई को सुलझा सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इसीलिए आप शांति में रहते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि जब भी आप कष्ट में हो आपको सिर्फ आनंदित रहना चाहिए। कष्टों के दौरान आपको अपने आप को भी जांचना है, अपने आप को नम्र बनाना है और शांतिपूर्वक प्रार्थना करनी है।
और परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। 불평하고 आपको ऐसा नम्र स्वभाव दिखाना है, 지쳐버리고 लेकिन आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, आपको थकना नहीं है, 이라고 할 수 없어요. आपको 여러분들이 저 사람은 चिंता भरा चेहरा नहीं दिखाना है। 그 사람에게는 어려움이 आपको ऐसा लग सकता है कि उस व्यक्ति का विश्वास अच्छा है, इसीलिए उसके पास कोई कष्ट नहीं है। 같아. 시험하려는 어려움이 하나도 없잖아. ऐसा लगता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति पर अनुग्रह करता है 얼굴이 평안해. क्योंकि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके पास विश्वास है, उसके पास सच्चा विश्वास है, इसीलिए कष्ट में भी वो शांति पूर्वक नजर आता है। 염려 근심 걱정이 하나도 आप दूसरे लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार है, इसीलिए उसके जीवन में शांति है, वो हमेशा शांतिमय दिखाई देता है। मगर आपको इस बात को सोचना है 있어도 कि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। यद्यपि वो कष्ट में हैं, मगर वो अपना विश्वास और आनंद खोते नहीं हैं और वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं। 같이 연단과 어려움이 와도 평안 ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास सच्चा विश्वास है, इसीलिए वो शांति में बने रहते हैं, चाहे कष्ट ही क्यों ना हो। 지며 열심히 मगर उन लोगों के विषय में क्या है जो दो चिते होते हैं? 6절 후반절에 वो 의심하는 वो 자는 चिल्लाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। जब हवा चलती है, अर्थात जब आजमाइशें और कष्ट आते हैं, तो उनके जो हृदय है 그것으로 वो बहने लग जाते हैं, 여러분들의 기준 वो लहर के समान 어려움이 왔을 चलने लग जाते हैं। 평안한가? 어려움이 오니까 जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, आपने उन संदेशों को सुनना है। उन संदेशों के आधार पर आपको मापदंड स्थापित करना है। जब आप आजमाइशों में होते हैं, तो आपको जांचना है कि क्या आपके अंदर शांति है, 평안한 क्या परमेश्वर को आपने थामा हुआ है 우리 충만 और विश्वास से बढ़ रहे हैं। 다 믿음 좋은 ये है वो विश्वास जिसे परमेश्वर हमसे चाहता है। इसीलिए यहाँ हमारी जुताई होती है। जब हम शांति में होते हैं, तब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। 하는 것을 우리의 신앙생활 현재의 모습에도 जब हम शांति में होते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम सभी के पास अच्छा दृढ़ विश्वास है, लेकिन जब हम आजमाइश का सामना करते हैं, तब सत्य प्रकट होता है। 물결치는 배 अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। 라는 것을 잘 점검해 가시기를 바랍니다. 자, 예를 들어 어린 자녀를 두신 부모님들 वो लोग उन भेड़ों के समान होती है जो तूफान आते ही बिखर जाते हैं। 위급한 상황에 처해 보신 분들이 계실 것입니다. 자녀가 아프면 वो माता पिता जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसी गंभीर स्थिति में हो सकते हैं जहां उनके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो। 상황에서 जब उनका बच्चा बीमार होता है, तो माता पिता का दिल टूट जाता है। 회개할 것을 찾아 회개하고 वो ये सोचते हैं कि उनके बदले बस वही बीमार हो जाते हैं। मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति में भी आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकें। आप पश्चाताप करने की चीजों को ढूंढें, पश्चाताप करें और अपने बच्चे को 다릅니다. बीमारों के लिए रिकॉर्डेड प्रार्थना को ग्रहण कराएं, रुमाल की प्रार्थना को ग्रहण कराएं। मान लीजिए आपके बच्चे का जो बुखार है वो और भी बढ़ जाता है। जब आप इस तरह से भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ये एक अलग कहानी है। अगर ऐसा भी हो, अगर सच्चे विश्वास से आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो भी आप नहीं डगमगाएंगे, बल्कि आप यह सोचते हुए धन्यवाद देंगे कि ये एक आशीष है। 개척 전에 저희 세 딸들이 आपने सीनियर पास्टर के अंगीकार को सुना है। 아니면 큰 इस कलिसिया की स्थापना से पहले 같은 경우는 뇌진탕 जब वो एक सेमिनरी में जाते थे, 의식이 उस वक्त 돌아오지 않은 상태로 उनकी तीनों बेटियां 보된다 이런 상황. दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अगर मैं अपनी बात करूं, 김미영 목사님은 온몸에 मुझे 가려움 이런 दिमागी चोट लग गई थी। 김미영 목사님도 डॉक्टर ने कहा था कि 사고 차에 다쳤죠. 그런 큰 사고 और साथ ही पास्टर 저희 셋다 무슨 मिंग्योंगले उनके पूरे शरीर पर त्वचा रोग हो गया था, और पास्टर मियोंगले उन्हें भी एक कार ने टक्कर लगा दी थी। 아버지 앞에 회개하고 또 당의자 मगर हम में से कोई भी चिकित्सक उपचार या अस्पताल पर निर्भर नहीं रहे, 큰 사고 बल्कि मिसेस बोकनिमली ने अपने आप को मुड़कर जांचा, पश्चाताप किया और सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, और हम सभी के सभी पूरी तरह से चंगे हो गए। 그게 하루 이틀이 지났는데도 계속 그리해요. 그러니까 친척 중에는 हमारी स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच की थी, लेकिन सीनियर पास्टर और मिसेस बोकनिमली ने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा किया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, स्थिति तो अभी वैसी ही थी, और हमारे रिश्तेदारों ने भी ये कह दिया था कि आप अपनी बच्चियों को क्यों मरने को छोड़ रहे हैं, आप उन्हें अस्पताल ले जाइए। वो हमारे बारे में इतने चिंतित हो गए थे। 이런 병에서 치료가 안 तब भी सीनियर पास्टर और मिसेस बोकनिमली ने, यद्यपि ऐसी बातें उन्होंने सुनी, लेकिन वो नहीं डगमगाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर 깨어나지 않고 진짜 뇌세포가 잘못돼서 मरे हुओं को भी जिंदा करता है। 이러한 의심이 조금도 안 들고
वो चिंतित नहीं थे, ये सोचते हुए कि क्या होगा अगर वो खड़े ना हो, क्या होगा अगर उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव हो। उनके अंदर कोई संदेह नहीं थे। चाहे समय क्यों ना गुजर गया, फिर भी उन्होंने बेबदल रूप से प्रार्थनाओं में चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। इसीलिए अंततः पिता परमेश्वर ने पूरी तरह से हमें चंगा कर दिया। ये है सच्चा विश्वास। मगर ज्ञान रूपी विश्वास के विषय में क्या है? मान लीजिए आपका बच्चा बुखार से पूरी तरह से चंगा हो जाता है एक बार प्रार्थना ग्रहण करने के बाद। लेकिन क्या होता है कि अगर उसका बुखार ज्यादा बढ़ जाए तो जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं वो चिंता में आ जाते हैं, वो चिंता में आ जाते हैं। वो ये तक सोच बैठते हैं कि मैंने तो विश्वास से प्रार्थना की थी, मगर क्यों परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा नहीं किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि आपके पास सच्चा विश्वास नहीं था, सच्चे विश्वास से आपने नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ कि सावधानी से अपने हृदय को आप जांचिए, याद कीजिए कि इस तरह की परिस्थितियों में आपने कैसे किस तरह से काम किया। आपके पास आपकी अपनी परिस्थिति हो सकती है। मेरा मतलब है विशेष रूप से जो जवान हैं, क्योंकि अभी आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप अपनी कार्यशालाओं में अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। खास तौर पर जब कोई व्यक्ति आपको कठिनाई देता है, आप याद कर सकते हैं कि उस वक्त आपने किस तरह से कार्य किया था। जो उदाहरण मैंने आपको दिए, इससे आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं उन पलों को कि कहीं आपने शांति तो नहीं खो दी थी। अगर विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए आप पछताए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास दो चित्त थे, इसलिए आपने उत्तर प्राप्त नहीं किए, प्रेम प्राप्त नहीं किया। हमारे चर्च की स्थिति पर भी यही लागू होता है। अगर हम सचमुच सब कुछ परमेश्वर पर सब बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ परमेश्वर को सौंपें, अगर हम चिंता ना करें और इस बात को पहचानें कि पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, अगर हमने दृढ़ता से चाल को चला है, आपको सही सही चीजों को पहचानना है। जो लोग सच्चे विश्वास से मांगते हैं, बिना दोचिते होकर, उनके पास बेबदल हृदय होता है, बदलने वाला मन नहीं होता। वो बेबदल तरीके से तब तक मांगते हैं जब तक उत्तर प्राप्त ना कर लें। इसका एक अच्छा उदाहरण है सुरफिनिकी स्त्री। वो यीशु के सामने आई, मगर यीशु ने उसे एक कुत्ते के समान समझा। ऐसा होने के बावजूद भी वो स्त्री दोचिती नहीं थी और ना ही वो हताश हुई, क्योंकि उसने विश्वास किया कि केवल यीशु ही उसकी समस्या को सुलझा सकता है। वो वापस नहीं लौटी, बल्कि उसने अपने आप को और दीन और नम्र बनाया और अंत तक यीशु से मांगती रही। ये है वो सच्चा विश्वास जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मगर जो दोचुते होकर मांगते हैं, ज्यादातर उनके पास बदलने वाला विश्वास होता है। अगर उन्हें उत्तर नहीं मिलता या फिर चीजें उनके अनुसार नहीं चलती, मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इतनी प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये लोग बीच में ही बदल देते हैं या अपने उद्देश्य को बदल देते हैं या छोटा कर देते हैं। ये दर्शाता है कि परमेश्वर पर उनके पास भरोसे की कमी है, उसे उत्तर पाने की कमी है। और ज्यादातर लोग जैसे ही वो मांगते हैं, वे तुरंत ही उत्तर पाना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार पाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर से ये मांगते हैं वो मांगते हैं। मगर पिता परमेश्वर हर व्यक्ति के विश्वास के परिमाण के हिसाब से कार्य करता है। पिता परमेश्वर न्याय के अनुसार, अलग अलग शर्तों के अनुसार, सबसे उत्तम चीजों के साथ सबसे उचित समय में देता है। इसीलिए कब परमेश्वर उत्तर देगा, किस व्यक्ति को किस तरह का उत्तर देगा, ये व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। अगर हम इस महिला की बात करें जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो तुरंत ही यीशु को छूने से चंगी हो गई। लेकिन जब यीशु 10 कोड़ियों से मिला, जब वो सामरी और गलीली से गुजर रहा था, वहां पर उनके साथ मामला बिल्कुल अलग था। यीशु ने ना तो उन्हें छुआ, ना उनके शरीर पर अपना हाथ रखा, बल्कि यीशु ने उन्हें कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। अभी वो चंगे नहीं हुए थे, लेकिन उनसे कहा गया कि जाकर के याजकों को दिखाओ। इसकी वजह यह थी, यीशु ने ऐसा कहा
इसकी वजह यह थी क्योंकि जब लोग कोढ़ी हो जाते हैं तो उन्हें उनके नगरों से बाहर निकाला जाता है, उन्हें अलग जगह पर रहना पड़ता है। 확인을 받고 마을로 돌아가도 된다라고 해야 돌아올 수 있습니다. इसीलिए 그러니까 제사장에 가서 내 अगर वो चंगे हो जाते तो उन्हें याजकों के पास जाना था, अपनी चंगाई को उन्हें पहले साबित करना था। उसी के बाद वो नगर में जा सकते थे जब एक बार याजक इस बात को साबित कर लेता। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि वो जाकर के याजकों को दिखाए, अपनी चंगाई को साबित करे। 이 열 문둥병자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 몸이 낫지도 않았는데 यीशु ने उन्हें चंगा किया। ऐसा नहीं कि यीशु ने अपना हाथ उन पर रखा, बल्कि यीशु ने उन्हें ये कहा कि जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ। 이들은 यहाँ तक कि चंगाई से पहले यीशु ने उनसे कहा कि वो जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ और अपनी चंगाई को प्रमाणित करो। 어떻게 하겠습니까? 환부에 यीशु ने जिस तरह से उन्हें निर्देश दिए, 머리에라도 안수해 주시기를. ये निर्देश उनकी अपेक्षाओं से अलग हो सकते थे। 그러면 참 좋을 것 같은데. आमतौर पर 지금 제사장에게 यीशु 보이라 उनका अपना हाथ उनके शरीर पर रख सकता था और घोषणा कर सकता था कि तुम चंगे हो गए हो, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने सिर्फ उन्हें ये कहा कि याजकों को अपने आप को दिखाओ। 제사장에게 가는 도중에 모두 치료받았지요. लेकिन जो 10 कोढ़ी थे उन्होंने आज्ञा पालन किया और वो चले गए। परिणाम स्वरूप जब वो याजक के पास जा रहे थे, रास्ते में सभी के सभी लोग चंगे हो गए। वो वचन का आज्ञा मानते, वचन की आज्ञाकारिता के साथ याजकों के पास गए। उन्होंने अपना मन नहीं बदला। अगर उनके पास बदलने वाला मन होता, अगर वो अपने ही मार्ग पर चले जाते, क्योंकि उन्हें चंगाई का कोई चिन्ह नहीं दिखा, तो वो कभी चंगे नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने आज्ञा पालन किया, अंत तक चलते गए और अंत में वो चंगे हुए। 몸을 잠그라라고 말씀하셨는데 6번까지 했다면 치료 못 받는다고요. आप सेनापति नामान को याद रखें जिसने कोढ़ से चंगाई को प्राप्त किया था। उसे कहा गया था कि यर्दन में वो 7 बार डुबकी लगाएं। मान लीजिए वो केवल 6 बार ही डुबकी लगाता तो वो चंगा नहीं होता, 우리의 삶에 मगर क्योंकि उसने पूरी तरह से आज्ञा पालन किया और उसने चंगाई पाई। ये है सच्चा विश्वास। यही हमारे लिए है 경계했던 이 모든 것을 कि हम कैसे सच्चा विश्वास पा सकते हैं। 가질 수 있는 것입니다. हमारे जीवन के विषय में क्या है? हमारे पास बहुत सा बदलने वाला मन रहता है। 이런 상황을 आपको 만나는 것입니다. 예를 들어 उन क्षेत्रों को बदल देना है जहां पर आपका मन बदल जाता है। जब आप विश्वास से मांगते हैं तो ऐसी स्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जल्दी में बहुत बड़ी धनराशि चाहिए 때 और आप परमेश्वर से मांगते हैं। 않을까 하고 आप परमेश्वर से मांगते हैं 낙심은 변개한 것이지요. और आपकी वो पैसा चुकाने की तिथि भी करीब आ गई है और अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया, और आप निराश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास बदलने वाला विश्वास है। लेकिन अंत तक अगर आप विश्वास दिखाएं, चाहे एक ही मिनट उस चुकाने की धनराशि से पहले क्यों ना बचा हो, 지금 अगर आपके पास बदलने वाला मन ना हो तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा, वो इंतजाम करेगा। लेकिन अगर बीच में ही आप अपना मन बदल दें तो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे सकता। 입니다. इसका एक अच्छा उदाहरण 무슨 부요한 성도가 있는 것도 아니고 मैं सोचती हूँ कि आपने सुना होगा सीनियर पास्टर के अनुभव के बारे में। इस कलीसिया के शुरुआती दिनों में हमें महीने का किराया देना होता था। 뭐 강대상 단독 꾸미지 उस वक्त हमारे सदस्यों में अमीर लोग नहीं थे। 시간이 가면 갈수록 성전에 있는 필요한 हमारे पास 기물들도 성물 हमारे पास बेदी तक नहीं थी। 하나하나 채워가던 그런 때 हमारे पास बिना बेदी का चर्च था 그 월세를 और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने हमें 지출하는 게 아니거든요. 그때 आवश्यक चीजों को एक एक करके दिया। 거를 미리 준비해야 되는데 지출할 것도 있고 이런 상황에 월세가 준비되지 않고 월세를 내야 되는 날은 점점 가까워 इसीलिए हमारे पास पहले से पैसा नहीं होता था कि हम किराया दे सके महीने का। 준비돼 있지 않아요. 그러면 당회장님은 어떻게 하셨나요? 누구 일가 친척에게 도움을 청하셨나요? 아니면 किराया देने का वो दिन करीब और करीब आता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तब सीनियर पास्टर क्या करते थे? 좀돈 빌려주세요. क्या सीनियर पास्टर ने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा? 오직 하나님을 의지하셨습니다. क्या उन्होंने किसी चर्च के सदस्य से पैसा मांगा या उनसे उधार लिया? 그런데 준비되지 않았다고 할지라도 염려 근심 사람에게 도움을 구하는 것이 वो परमेश्वर पर निर्भर रहे, लोगों पर वो निर्भर नहीं रहे। 그런데 하루 이틀이 아니라 당장 오늘 월세를 내야 될 점심 12시 시간이 चाहे उनके पास पैसा नहीं भी था, उन्होंने कभी लोगों से नहीं मांगा। उन्होंने केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखा। 가신다고요. 그리고 기도하신다고요. 그 오전에 아버지 하나님 और जिस दिन उन्हें पैसा देना था वो दिन करीब आ रहा था और सीनियर पास्टर ने क्या किया? वो प्रार्थना घर में गए और वहां उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया 니다 और उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थनाओं में एक प्रकार की कुश्ती लड़ी। 하고 उन्होंने कहा कि पिता परमेश्वर, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें वो पैसा चुकाना है। 하면
아버지 하나님 हमारी मदद कीजिए। 어떻게 누구의 손으로 통해서든지 उन्होंने प्रार्थना कमरे के अंदर प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, 줄 수 있도록 이와 같이 예비하고 준비해 놓으신 परमेश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्य किया। 1년 12달 맨 그러면 어떻게 사람이 इसलिए जब वो तिथि आई, जब वो समय आया, 몇 개월 그렇게 훈련 उसमें कोई देरी नहीं हुई, पैसा देने में कोई देरी नहीं हुई। 아예 조금도 마음 안에 근심 걱정 हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने हर महीने ऐसा किया हो, हर साल ऐसा किया हो। कुछ महीनों तक पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर को इस तरह से प्रशिक्षित किया, और उसके बाद 말씀을 하시죠. 그러니까 मेरा मतलब है, 위해서 उसके बाद पिता परमेश्वर ने ऐसी स्थिति पैदा की जहां पर सीनियर पास्टर को चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। 그 마음 पिता परमेश्वर सब बातों को पहले से फिर तैयार करते थे। 심하고 또 ये उनको खाली प्रशिक्षित करने के लिए था, 그러면 평안한 ये उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए था, अंतिम क्षण तक प्रशिक्षित करने के लिए था। 것은 하나님의 일을 할 때의 마음과 뜻을 조리지 않는 ये मामला बिल्कुल अलग है जहां पर आपके अंदर शांति नहीं होती है। 것도 있습니다. 해야 될 यह 문제가 तथ्य है कि हम 있다면 참 믿음이 있다 할지라도 당연히 마음 शांति में हैं। 애탈 것이고 애통하죠. 그것이 범민 किसी बड़े काम को करने से पहले चाहे हमारे पास सच्चा विश्वास भी क्यों ना हो, तब भी हमें चिंता होती है। 짜증이 있고 힘들고 हमें परमेश्वर के कामों के लिए चिंता हो जाती है, इसलिए हम अधिक प्रार्थना करते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास हमारे चेहरे पर चिंता या परेशानी दिखती हो। ये ना विश्वास होने से अलग है, चाहे हमारे पास सच्चा विश्वास हो भी, 항상 क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा काम है। इसीलिए 하셨죠. 누구도 इसीलिए 빼앗을 수 없는 평안함이죠. 그러나 그 짐은 사람이 감당할 수 सीनियर पास्टर ने इस कलीसिया को विश्वास से अगुवाई की है। उनका चेहरा हमेशा आनंद और स्वर्ग की आशा से भरा रहता था। 90년도에 उस शांति को उनके चेहरे से कोई नहीं छीन सकता है। 이러한 시간들이 뭐 90년 मगर एक बड़ा बोझ भी उनके ऊपर था। 이런 시간들로 इसी वजह से लहू की तक उल्टियां उन्होंने की 적으로는 कुछ वर्षों पहले। 구체적인 상황이셨고 그리고 이 재단 영혼들을 वो इस तरह के समयों से गुजरे हैं। 않게 하시기 위해서 당부하고 शारीरिक रूप से उन्होंने असहनीय परिस्थितियों का सामना किया 그러시고 ताकि 다 하시는 आत्मा में हमें ले जा सकें, 있으신데 हमारी मदद करें, 고통스러운 나날이 ताकि हम संसार से मित्रवत ना हो। 너무 평안하시다. 이게 믿음이 아니라 उनकी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। इस तरह से उन्होंने न्याय को पूरा किया। 고통스러운 상황인데 उन्हें इस तरह के बोझ को सहना पड़ा। 하지 않으세요. ऐसा होने के बाद भी सीनियर पास्टर अंगीकार करते हैं कि वो शांति में है। बिना विश्वास के ऐसा अंगीकार संभव नहीं हो सकता। यद्यपि वो उस तरह की असहनीय स्थिति में थे, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो थक गए, बल्कि हमेशा विश्वास का उन्होंने अंगीकार किया कि पिता परमेश्वर ये सब खत्म होने के बाद महिमा पाएंगे। 상황은 말씀하시지만 그 말씀 끝에는 그러나 वो हमेशा इस बात को बताते हैं, मेरा मतलब है वो हमेशा इस बात को बताते थे कि उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, शारीरिक परिस्थिति अच्छी नहीं, वो अच्छे से देख नहीं सकते। 있는 사람들은 ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी वो अंगीकार करते थे कि पिता परमेश्वर और भी महानता से महिमा को पाएंगे। 또 같이 달려갈 수 있으면 이것이 상급이기 때문에 현재 주어지는 상황들을 말씀해 주시기는 하지만 और जिन लोगों के पास विश्वास होता था, हम भी उनके साथ सहानुभूति जताते थे, साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, साथ मिलकर आगे चलते थे, क्योंकि ये भी हमारे लिए प्रतिफल होता है। 항상 평안함은 가지고 그러면 इसलिए यह ना विश्वास होने से अलग स्थिति है, दो चिते मन होने से ये अलग है। 이렇게 표현하기도 하는데요. चर्च के कार्यकर्ता, आपके पास हृदय में शांति होनी चाहिए। 바라보셔서 어떠한 일들도 넉넉히 이기고 승리하고 그래서 행하는 모든 바가 하늘의 상급이 आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, 그래서 때로는 लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास से दृष्टि करते हैं तो आप परिस्थितियों को विश्वास से पार कर सकते हैं, ताकि आप स्वर्ग में प्रतिफल पा सकें। 그래서 평안하고 일들이 잘 될 때도 खास तौर पर 때는 그 손을 놓으셔서 जब पिता परमेश्वर हमें 되어질 게 안 되어지는 अनुशासित करते हैं, ताड़ना देते हैं, जब हमें वो दृढ़ बनाते हैं, तो ऐसी आजमाइशों से हम गुजरते हैं। ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि चीजें शांति पूर्वक चल रही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी समय होता है जब चीजें कष्ट में होती हैं। उस समय में आपको डगमगाना नहीं चाहिए, आपको दुचिता नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ हृदय आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से सीनियर पास्टर ने इस कलीसिया की अगुवाई की है। ऐसा भी समय था जब सीनियर पास्टर को अंतिम क्षण तक, अंतिम मिनट तक प्रशिक्षित किया गया, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो पिता परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। 2 बार 3 बार जब ऐसा हुआ तो उसके बाद पिता परमेश्वर ने पहले से ही सब चीजों को तैयार रखा। इस तरह से सीनियर पास्टर ने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आप इसे अपने मसीह जीवन पर भी लागू कर सकते हैं, ताकि आप विश्वास में बढ़ सकें। 자 그런데 여러분들이 आजमाइशों के कष्टों के सामने भी
시간이 हाँ। 때로는 응답의 때가 더디고 सच्चा विश्वास दिखा सकते हैं। 사람의 생각과 달라서 방법이 내 생각과 달리 어렵고 आप जानते हैं 그렇게 되어지지 कि सच्चे 않지라도 विश्वास 그 के 마음을 साथ 포기하지 않는다라는 것 말씀 주셨는데 मेरा मतलब है, चाहे आप ऐसी स्थिति में क्यों ना पड़े जो आपके विचारों से सहमत ना होती हो, लेकिन आप अपना मन नहीं बदलते, आपके पास बदलने वाला हृदय नहीं है 말아야 한다라고 और आप बेबदल हृदय से मांगते हैं। लेकिन इस एक बात पर हमें ध्यान रखना है, ध्यान देना है। 집스럽게 구해야 한다는 것과 मेरा मतलब है, 오해를 하시면 안 되겠습니다. हमें इस बात पर ध्यान देना है। हमें बताया गया है कि हमारे पास 기도하다 보면 बदलने वाला हृदय ना हो, जिसके लिए हमने प्रार्थना करने का मन बनाया है या निर्णय लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो परमेश्वर की इच्छा ना हो उसके लिए हम दृढ़ता से मांगते रहें। 우리의 가진 바 कभी कभार हम एहसास करते हैं 그의 뜻대로 무엇을 कि जो कुछ हम मांगते हैं वह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। 관계함 없이 구하는 बाइबल कहती है, 하나님의 뜻대로 구해야 उसके 받을 수 있어요. हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 잘 जब हम बेबदल हृदय से मांगते हैं तो हमें उसकी इच्छा अनुसार मांगना है, केवल तभी हमें उत्तर मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हम अच्छे से पहचान सके कि यह उसकी इच्छा है या नहीं। और इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि बेबदल हृदय से हम भले ही क्यों ना मांगे, लेकिन अगर अपनी वासना के चलते हम मांगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। 힘쓰고 애써 부르짖어 वो जो सच्चे विश्वास से मांगते हैं, तीसरी चीज, वो प्रार्थनाओं में पुकारते हैं। 함께 하는 것입니까? इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से जो कुछ उन्होंने मांगा है परमेश्वर उन्हें देगा, इसलिए वो बड़ी मेहनत से, श्रम के साथ प्रार्थनाओं में पुकारते हैं। आप सोचिए इस बात को, हम किससे प्रार्थना करते हैं? हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 그 알기로는 हम 하나님 उससे उत्तर पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उसके उत्तरों पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके बगैर हम प्रार्थना नहीं करते। 아니니까 무릎 꿇어 हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर देगा। 그러나 참 믿음 정한 마음을 가진 사람은 हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर कृपया हमारी मदद कीजिए। 하는 것입니다. लेकिन अगर हमारे पास सच्चा विश्वास ना हो तो आप घुटने नहीं टेकेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। मगर जिनका सच्चा विश्वास है, चाहे वो कष्ट में क्यों ना हो, वो और भी मेहनत से परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। 크고 비밀한 बाइबल कहती है 하신 말씀 कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और भी तुझे बड़ी और सामर्थ्य बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। 주실 때 예레미야는 당시 유다와 यह आयत 시리아의 마음에 जिसे हम सभी लोग जानते हैं और बहुमूल्य समझते हैं, ये परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह को दिया गया। जब यह वचन दिया गया उस वक्त यिर्मयाह 예언을 해주기를 선지자에게 바라며 그게 어찌 하나님의 예언자 एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे एक ऐसी भविष्यवाणी करनी थी जो राजा 생각에는 불이익이 되는 जिदकिय्याह को पसंद नहीं थी। राजा उस तरह की भविष्यवाणी चाहता था 이런 악한 왕들 जैसी उसे पसंद थी, 들은 선지자 क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती हैं। 것을 구하기는 하는데 내 생각과 내 इसीलिए यिर्मयाह को ऐसी बात बोलनी थी जो लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन ये जो बुरे लोग थे वो चाहते थे कि भविष्यद्वक्ता उस तरह से बोलें जिस तरह से वो चाहते थे, क्योंकि जब वो उस तरह से नहीं बोलते थे वो भविष्यद्वक्ताओं को सताते थे। इसीलिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को भी सताया गया। उस वक्त यहूदा बाबुल के द्वारा नाश कर दिया गया था। वहां पर कोई आशा नहीं थी, यिर्मयाह के लिए भी और उसके राज्य के लिए भी। 벨론에 의해 ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी यिर्मयाह ने आज्ञा पालन किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे आशा का वचन दिया और उसने भेद के विषय में उसे बताया, 기도합니다. यरूशलेम के पुनः के विषय में भविष्यवाणी की। इस तरह से जो लोग विश्वास से मांगते हैं वो प्रार्थनाओं में पुकारते हैं, चाहे उनकी वास्तविकता कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। 신다하였으나 구하지 इस विश्वास के साथ कि जीवित परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए वो विश्वास के साथ उत्तर पाने के लिए पुकारते हैं। 기억하여서 지금 남유다의 멸망된 상황에서도 회복을 위하여 기도하였다. 이것이 참 믿음을 갖고 정한 중심을 가진 다니엘 사람의 모습이라는 것입니다. 여러분 어렵고 힘들 때 기도할 힘이 없어요 하시는지요? 아니면 그럴 때 이때가 내가 하나님께 더 나아가는 때다. मेरा मतलब है, 기도하지 못한 것 जब आप पीड़ा में होते हैं आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो थक गया हूँ प्रार्थना के लिए, 보시면 좋겠습니다. मगर आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने आने का वही सही समय होता है। 말을 듣고는 और आपको 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하고 큰 소리로 पश्चाताप करना चाहिए। अंधा व्यक्ति बर्तिमई वो भी ऊंची आवाज से पुकारने लगा कि दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। 또 वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा। 지금 이 바디메오가 지나가시는 예수 इस बात से तसल्ली पाकर कि यीशु उसे चंगा करेगा, 조용해라 उसने 하고 있는 उन लोगों से बिना हिचकिचाहट के जो उसे रोक रहे थे, 치고 있는 거 बिना हिचकिचाहट के वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा। जब बर्तिमई पुकारने लगा तो लोगों ने उससे कहा कि शांत रहे, चुप रहे। 때문에 누가 뭐라고
परंतु वो भिखारी, मेरा मतलब वो अंधा व्यक्ति, 잘못되었다 한들 वो अंधा व्यक्ति और भी अधिक और भी चिल्लाहट के साथ पुकारने लगा। 내가 उसने परवाह नहीं की लोगों की कि लोग क्या कह रहे थे। 보여주시니까 उसने परवाह नहीं की 마음을 누가 흔들 수 कि लोग उसे कैसे सता रहे हैं। 근데 원수마저는 उसने कोई परवाह नहीं की। 가만둡니까? 이웃을 통해 친인척을 통해 여러분의 कोई उसे नहीं डगमगा पाया। 또내 육신의 생각을 통해 정한 마음 갖지 못 लेकिन शत्रु दुष्ट आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो आपके आसपास के लोगों को भड़काते हैं, वो आपके रिश्तेदारों को भड़काते हैं, आपके शारीरिक विचारों को भी वो उकसाते हैं ताकि आप सच्चा विश्वास ना प्राप्त करें। 주변에서 어떠한 परंतु अगर आपके पास दृढ़ विश्वास है, दृढ़ हृदय है, तो आप नहीं डगमगाते। इसलिए शत्रु दुष्ट आपको बाधित नहीं कर सकते हैं, कोई आपको बाधित नहीं कर सकता। आपको जांचना है कि आपने किस तरह से कार्य किए। ये अंधा व्यक्ति, 이 기회를 놓치면 안 되니까 उसने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहा है 마찬가지예요. और वो पुकारने लगा कि दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर, क्योंकि उसने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा करेगा 이런 और वो उस मौके को नहीं खोना चाहता था। 라고 हमारी परिस्थिति पर भी यही लागू होता है। आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है। 아버지가 무엇을 사랑하셨는지 정하였으면 흔들림이 없는 것. 그런 이들에게는 अगर आप अपना मन बना लेते हैं तो 부르짖는 기도를 통해 आपको डगमगाना नहीं चाहिए। 얼마나 신실한지가 표현된 पिता परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। 해결받을 문제가 있어. हमें पता होना चाहिए कि प्रार्थनाओं में हमारा पुकारना दर्शाता है कि हमारा विश्वास कितना सच्चा है। जो सच्चे विश्वास से नहीं मांगते वो प्रार्थनाओं में मेहनत नहीं करते हैं पुकारने की। यद्यपि उनके पास समस्या होती है सुलझाने के लिए या आशीषों को पाने के लिए वो खोज करते हैं, 편해지요. 이런 मगर फिर भी वो नहीं पुकारते। यद्यपि उन्हें और अधिक पुकारना चाहिए लेकिन वो नहीं पुकारते क्योंकि वो निराश हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि वो उत्तर पाने से आश्वस्त नहीं है। मुझे आशा है कि आप इस बात को अपने मन में रखें, विश्वास दिखाएं अपनी प्रार्थनाओं में पुकारने के द्वारा जो कुछ भी आप उसे पाना चाहते हैं उसके लिए। 어떻게 해야 अभी तक हमने अंतर देखा कि सच्चे विश्वास से मांगना क्या होता है और दोचिते मन से मांगना क्या होता है। 사람이라면 तो फिर हम सच्चे विश्वास से दोचिते हुए बगैर कैसे मांग सकते हैं। 그런데 जो कोई भी परमेश्वर से उत्तर पाने की खोज में रहता है वो सच्चे विश्वास से बिना संदेह के 갖는다 प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की खोज करता है। जिन्होंने इस बात का अनुभव किया है वो कह सकते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है, 안에 병기하기도 ये इतना आसान भी नहीं है सच्चे विश्वास को पाना। 하겠습니까? 근데 평안하고자 마음 चाहे आप कोशिश करें भी कि आपके पास संदेह ना हो, फिर भी आपके पास संदेह आता है, बीच में आपका मन बदल जाता है। 부르짖어 기도하지 못하는 हम में से कोई भी 참 믿음 मेल भंग नहीं करना चाहता, शांति भंग नहीं करना चाहता, 다고 해서 가질 수 있는 것이 मगर फिर भी चिंता और मुश्किलों से हम भर जाते हैं। कभी कभार हम 아닙니다. 또한 참 믿음을 이루기 प्रार्थनाओं में 1년의 과정이 नहीं पुकारते। 그러면 어떻게 해야 하나님 इसकी वजह यह है क्योंकि सच्चा विश्वास, आत्मिक विश्वास आप जब चाहे तब नहीं मिल सकता, बल्कि परमेश्वर उसे आपको देता है। आपको 인생의 문제 कई प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है जब तक कि आप सच्चा विश्वास ना प्राप्त कर लें। और उसे हम कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले हमें निर्णय लेना कि हम केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। 세상에 유혹이 와도 जब हम इस तरह से निर्णय लेते हैं तो जो कुछ भी हमारी जरूरत है हमें दृढ़ रहना है कि केवल परमेश्वर हमें देगा। चाहे संसार की अभिलाषा में हम क्यों ना पड़े, आपको दृढ़ता से उन्हें दूर भगाना है और दृढ़ता से केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। 와도 하나님을 의지하는 आपके पास वो निर्णय होना चाहिए कि आप केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। 힘들고 어려우면 지치게 돼요. 그래서 우리가 나 기도할 힘도 없어요라고 얘기하시는 거 이게 유기를 असल में जब आप पीड़ा में आते हैं तो आप थक जाते हैं, आप ऊब जाते हैं, 기도하는 거 이게 믿음이에요. आप प्रार्थनाओं के लिए भी थक जाते हैं। 믿음이 주어. ये शरीर है। 근데 그거는 뭔데요? 그냥 내가 입을 벌려 뭐 아버지 저 이거 필요하고요. 저 चाहे ऐसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप प्रार्थना करें, वो है विश्वास। इसका मतलब है आपको विश्वास, आत्मिक विश्वास दिया जाता है। और आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ये कहें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपका प्रार्थना बिंदु यह है कि आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर को थामे रखिए। 있는데요. कौन और हमारी मदद कर सकता है? 원하시는 것은 그러니까 जब हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत मुद्दों से भी आप गुजर रहे हैं, कौन उन्हें सुलझा सकता है? 원하시는 거예요. इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। 아버지만 붙드는 것 आजमाइशों के दौरान 하나하나 परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, केवल उसी पर दृष्टि करें। 나아가면 그렇게 되어줄 수 있고 그러한 마음과 준비 लेकिन हम ऐसा 여러분들이 शुरुआत से नहीं कर पाते हैं। हमें अपने शारीरिक विचारों को तोड़ देना होता है, प्रार्थना करनी होती है और धीरे धीरे करके अपने आप को इस तरह से काबिल बनाना होता है, इसके काबिल बनाना होता है। 그 마음 자체가
빚을 리가 और फिर आत्मा की अगुवाई में हमें सत्य का अभ्यास करना होता है मेहनत के साथ। 여러분들이 성령님을 의지해서 그 두 마음의 빚을 내 마음을 진리로 자꾸 행해 나가서 바꿔 हमारे पास बदलने वाला मन होता है क्योंकि हमारे अंदर असत्य रहता है। 중심이 되는 것이요. इसीलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर हमें अपने आप को 하나님께서 기뻐하시는지 말씀을 듣는 중에 또는 बदल देना है। अंत में हमारे पास दृढ़ हृदय हो सकता है और फिर हमारे पास बदलने वाला मन नहीं होगा। 때로는 원하는 만큼 जब हम एहसास करें 오지 않을 कि आज प्रार्थनाओं के दौरान, संदेशों के दौरान हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए कि उस पर चल सकें। हालांकि अगर आप कोशिश करें भी तो आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर का उत्तर तेजी से हो सकता है ना आए, परंतु निश्चित रूप से वो आपको वापस देगा। 있는데 लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैंने तो मेहनत से प्रार्थना की थी लेकिन क्यों उत्तर धीमे से आया। 말씀을 들어보십시오. 여러분들이 यद्यपि सीने पास आसपास नहीं, मैंने तो परमेश्वर पर दृष्टि की थी लेकिन उत्तर आने में क्यों देरी हुई। 응답이 더딥니까? आपको ऐसी कुड़कुड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। आप सुनिए इस बात को। 육의 부모도 어린 자녀가 부모를 전적으로 의지하며 आपको विश्वास से मांगना है। 아이가 사랑스럽고 마음이 흐뭇하지요. भले ही उत्तर आने में देरी हो गई है, मगर परमेश्वर निश्चित रूप से जैसे न कैसे आपको उत्तर देगा। जब माता पिता अपने छोटे बच्चों को देखते हैं 수는 없다고 कि बच्चे उन पर निर्भर है, उनकी बाहों में खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो और भी प्रिय नजर आते हैं। 믿음으로 기도했어요. इसीलिए 또 믿음으로 아버지의 जो बच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, 그게 여러분 चाहे वो तुरंत ही उन्हें उत्तर ना भी दें। 말하는 것이지. 아버지 आप विश्वास से प्रार्थना करें 전적으로 믿는다면 और आप संदेह नहीं करते, मगर फिर भी आपको उत्तर नहीं मिलता। 무엇일까를 바라고 आप कहते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। अगर आप पूरी तरह से उसके उत्तर पर भरोसा रखें तो आप ये नहीं कहेंगे कि उत्तर आने में क्यों देरी हो गई, बल्कि आप खोजने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है और निरंतर उसे मांगते रहेंगे। 임하는 것이고 그리고 그 과정 और यहाँ पर हमारा कोई नुकसान नहीं है। और जब हम प्रार्थना भी करें, 응답이 아니 हमारी प्रार्थनाएं निष्फल नहीं जाती। जब हमारी प्रार्थनाएं एकत्र होती हैं तो अंत में हमें उत्तर और भी सिद्धता से प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने चरवाहे के लिए प्रार्थना की 그러니까 저는요. और दृश्य रूप से हमारी आंखों में कोई उत्तर नहीं दिखता, मगर फिर भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को मान लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसीलिए वो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को वो समृद्ध करता है। 그리고 나서 98 और 99 के दौरान उन आजमाइशों से मैं गुजरी हूँ। उस वक्त लोग चर्च को छोड़ के चले गए थे। 9년이 있기 전과 कुछ ऐसे लोग थे जो चर्च में बने रहे, उन्होंने मेहनत के साथ मसीह जीवन जिया और उसके बाद पिता परमेश्वर ने सब बातों को जैसे का तैसा कर दिया। 지금의 이 어려운 उन्होंने चरवाहे की अद्भुत, 높은 आश्चर्यचकित करने वाले सामर्थ्य को चरवाहे को दिया, अद्भुत आशीषों को उन्होंने प्रकट किया। 장단이 오니 이 모든 것이 목자의 और 20 वर्ष गुजर गए 라는 걸 우리는 알게 돼요. इस आजमाइश को आने से पहले। 지금 이 시간 हम 그런데 지난 시간에도 말씀드리고 적각거리 흐르는 땅 마무리에도 말씀드리고 मेरा मतलब है, जब हम इस आजमाइश से गुजर रहे हैं तो हम एहसास करें कि सब बातें चरवाहे के न्याय को पूरा करने के लिए थी। जब हम इस आजमाइश से गुजर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 참 믿음이 되었는가는 그때 लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो मनुष्य जुताई है, ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ। 자 우리가 2018년 전까지 너무 충만했는데 हमारे पास सच्चा विश्वास है या नहीं, ये हमारी आजमाइशों से ही प्रकट होता है। और पिता परमेश्वर 많이 나왔어요. मांग करते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत विश्वास दर्शाएं। 그래서 버린다고 했는데 또 드러나는 것은 कुछ वर्षों पहले हम आत्मा से भरे रहते थे, लेकिन आज इस स्थिति में ये प्रकट हो गया है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, 우리의 모습을 나를 जैसे कि हमने सुबह के संदेश में भी सुना। 이런 게 내게 있었구나. हमारी बुराई प्रकट होती है क्योंकि हमने उन्हें हृदय से नहीं उखाड़ा है, वो वापस फिर से उगने लग जाती हैं। 변화될 수 있어. हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि 과정이 हमें 여러분 것이 되어서 फिर से खड़ा होना है, फिर से प्रार्थना करनी है। और 목자께서 풀어주신 그 문제 मेरा मतलब है, 보고 있을 땐 참 쉬웠고 हमें धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि हम अपने आप को 혼자 नियंत्रित कर पाए थे जब हम हमारे चरवाहे के साथ थे। 놓으라고요? 안 되죠. 어떻게 सीनियर पास्टर जब भी समस्याओं को 이걸 어떻게 पहचान लेती थी, वो बहुत आसान नजर आती थी, लेकिन जब हम खुद से उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमें छोड़ नहीं देना है। हमें याद करना है कि परमेश्वर ने हमें क्या करने को कहा है। 이제 परमेश्वर ने हमें 일꾼 किस तरह के सत्य को लागू करने के लिए कहा है। 누가 계속 끌어주면
살면서는 अगर हमें उत्तर मिल भी जाए उसके बाद भी लगातार प्रयासरत हमें रहना है। जब आप प्रयासरत रहेंगे तो फिर आप उसके गुरु बन जाएंगे, 누가 허물이 있음을 보면 तो आप उसके माहिर बन जाएंगे। 사람은 저런 나쁜 모습이 있어 저런 사람은 저런 허물이 있다. हमें कहा गया हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, हम 궁금해야 되고 दूसरों के अपराधों को ढांपते हैं। 모습이 진리와는 전혀 상관없는데 말씀은 들었는데 내 삶은 다르게 살고 있어요. लेकिन अगर फिर भी हम दूसरों के अपराधों को 참전녀가 되게 यहाँ वहाँ बोलते हैं तो हम सत्य से बहुत दूर हैं। यद्यपि हमने बहुत से सत्य के वचन सुने हैं, 모습을 들여다보니 हम उस तरह का जीवन जीते हैं तो फिर कैसे हमारे पास सच्चा विश्वास आ सकता है? 그런데 이 시간 वैसे होकर हम कैसे परमेश्वर की संतान बन सकते हैं? 어떤 사람은 사심 욕심도 많았고 इसीलिए जब हम अपनी कमी घटियों को देखते हैं 많았고 목자와 함께 이런 모습 없었거든요. 근데 फिर भी ये जो प्रक्रिया है ये अनिवार्य है। 깊이 내재되어 있던 모습 हमने दूसरे लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत सा लालच होता है, बहुत सा वो बकवास करते हैं। 진짜 보았으니 जब सीनियर पास्टर हमारे पास थे, हमारे साथ थे, तब हम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति में 목자를 기도하고 हमारे हृदय में जो भी है वो प्रकट हो रहा है। इस तरह की चीजें जब प्रकट हो रही है तो 이렇게 만들어가는 것이 हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, 아버지의 응답과 축복의 때가 उसके राज्य के लिए, 진짜 चरवाहे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 것이지. 생각해 봅니다. 이렇게 나를 들여다 볼 수 있었는데 그런 हालांकि पिता परमेश्वर का उत्तर धीमे से नहीं आता, बल्कि पिता परमेश्वर हमें सिद्ध बनाते हैं। 우리요, 예전의 충만함과 비교할 수 없이 और जब समय आता है तो हम नए यरूशलेम जाने के काबिल बनेंगे। 를 이루는 것과 모든 속도는요 전하고 비교할 수 없어요. मान लीजिए 연단 전과 연단 후에 मान लीजिए अगर सचमुच अपने आप को आप नहीं जांचते हैं 년도 연단 और पिता परमेश्वर फिर से आपको आशीष देने लग जाएं, 우리 이후에도 분명 그런 मेरा मतलब है आप याद कीजिए अय्यूब को आजमाइशों के बाद किस तरह की आशीष मिली। 98 और 99 की आजमाइशों से गुजरने के बाद हमारी जो आशीषें थी वो बिल्कुल अलग स्तर पर थी। 그러니 여러분 लेकिन अगर हम अपने आप को ना माने 진짜 나를 보는 तो हम अपने आप को ढांप देंगे, हम अपने आप को एहसास नहीं कर पाएंगे। 이 비진리의 परमेश्वर की आशीषों को आने के बाद भी अगर हम अपने आप को ना जांचे तो हम अपने आप को नए यरूशलेम जाने के योग्य नहीं कह सकते। 범죄하는 마음 진리를 들어도 내 것으로 जब आजमाइश आती है तो 있는 내 모습 이걸 हमें अपने अंदर की बुराई को ढूंढना है, उसकी जड़ को ढूंढना है, उसे उखाड़ देना है, जैसे ईर्ष्या, बैर, जलन, दोष, निंदा करने वाला हृदय। 있기 원하십니다. 아버지 하나님께서는 आपको 이것을 놓치지 सावधानी के साथ उन्हें जांचना है, उन्हें खोजना है, उन्हें दूर कर लेना है। 기도하시면 좋겠습니다. 응답을 위해 기도하는 이 과정, 응답이 और पिता परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहते हैं जब ये काम आप कर चुके हैं। 헛된 것이 아니라 분명 영원히 잘 되었습니다. 그리고 육신의 생각을 또 하나 둘 깨트려 주시는 시간들이 되는 거예요. यद्यपि ऐसा लगता है कि पिता परमेश्वर का उत्तर आने में देरी हो गई है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रार्थना का समय अर्थ रहित नहीं जाता। पिता परमेश्वर आपके प्राण को समृद्ध बनाते हैं और साथ ही वो आपको मदद करते हैं। ये आपके शारीरिक विचार दूर हो और आपके हृदय से वो असत्य को दूर करते हैं। 부모가 볼 때는 इस वक्त पिता परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि उनकी अपनी योजना है। 사줄 수 있는 거지. मान लीजिए आपका एक बच्चा है, 내 자녀가 엄마 아빠 나 그거 वो आपसे कुछ मांगता है, 사라고 막 लेकिन आप उसे इस वक्त उसे नहीं दे सकते। 예쁘라고 그래요. 그런데 부모님이 볼 때는 그건 1년 뒤, 2년 뒤. आप 1 साल बाद या 2 साल बाद ही उसे वो दे पाएंगे, लेकिन वो बच्चा बड़ी गंभीरता से आपसे मांगता है कि आप उसे दीजिए। 그때마다 용돈 안 주시겠습니까? लेकिन 아버지 하나님도 정한 큰 응답과 축복의 때가 लेकिन आपको लगता है कि आपको उसे 1 या 2 साल के बाद उसे देना चाहिए। 응답을 주셔요. 그러나 우리가 믿음으로 기도하면 응답받지 못하는 इसी प्रकार से 그 기도의 응답을 पिता परमेश्वर 주신다 할지라도 की अपनी समय सीमा होती है। 영원히 잘 되게 하시고 육신의 생각을 깨뜨려 주시고 비질리를 변화시키는 과정. वो हमें बाद में उत्तर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें उत्तर नहीं देता। यद्यपि वो हमें बाद में उत्तर देता है, मगर फिर भी 응답이라고 하는 것으로 우리를 더 वो हमें समृद्ध बनाता है हमारी आत्मा में और हमारी मदद करता है कि हम अपने शारीरिक विचारों को नाश करें। पिता परमेश्वर इस तरह से हमारी अगुवाई करते हैं। 할 수도 없음이라 했습니다. 이 उत्तर पाने के द्वारा 생각이 있으면 वो हमारे प्राण को समृद्ध करता है। 이 육신 बाइबल कहती है 마음에 कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ये ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 됩니다. जैसे कि कहा गया, 원수를 받지 않고 अगर हमारे पास शारीरिक विचार हो तो हम सच्चा विश्वास नहीं पा सकते। शारीरिक विचार हमारे हृदय के असत्य से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जितना असत्य हम दूर करेंगे तो हमारे पास सच्चा विश्वास होगा, जिससे हम सचमुच विश्वास कर सकते हैं। 전반절에 ऐसा इसीलिए नहीं कि हम शत्रु दुष्ट के नियंत्रण में हैं, बल्कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। जब हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमारे पास साहस होता है और परमेश्वर से उत्तर पाने का साहस होता है, निश्चय होता है। बाइबल कहती है कि
प्रियो, अगर हमारा हृदय हमें दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने हमें क्या होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम वो करते हैं जो उसकी दृष्टि में उसे भाता है। इस प्रकार हम उसकी संतान में बदल जाते हैं, जो उसे वो सब बातें प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम उसे मांगते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पिता परमेश्वर हमें बदलाव की ओर ले जाते हैं। मुझे आशा है कि आप तब तक छोड़ ना दे जब तक कि आप परमेश्वर की प्रिय संतान के रूप में पहचान ना पाएं। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। यदि आप सचमुच जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो हमें उत्तर देता है, तो हम उसके वचन पर विश्वास रखेंगे और अंत तक आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे उसके उत्तर लंबे समय में नहीं आ पा रहे या हम मुश्किल में ही क्यों ना हो, लेकिन हम दुचिता ना हो, हम निरंतर कार्य करते रहे, उसे प्रसन्न करते रहे और प्रार्थना में पुकारते रहे, तो अंत में पिता परमेश्वर हमें उत्तर देंगे उन सब बातों का जो कुछ हमने उसे मांगा है। इससे हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और विश्वास और भी अधिक गहरा होगा। इस तरह से हमारा विश्वास उस प्रकार से बढ़ेगा जिस तरह से वो हमें जोतना चाहता है। और अंत में एक और चीज है जो परमेश्वर हमसे सुनना चाहता है, वो है वो चाहता है कि हम इस प्रश्न को आमीन कहें कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखोगे। यद्यपि आपने उत्तर पा भी लिया, उसके बाद भी 10 कोढ़ी जिन्होंने चंगाई पाई, उनमें से केवल एक ही यीशु के पास वापस आया। कुछ लोग समस्याओं के दौरान अपने आप को दीन बनाते हैं और खराई के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, उनका हृदय बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ऐसा हृदय हो कि उत्तर और आशीषों को पाने के बाद भी वो हृदय ना बदलें। दोचिता ना होने का मतलब है हर परिस्थिति में केवल परमेश्वर पर दृष्टि करना। यह है परमेश्वर से प्रेम करना, केवल उसी पर भरोसा करना। इसका मतलब है कि अपने हृदय में केवल परमेश्वर को रखना। कोई विख्याति, आदर, सम्मान, पैसा, धन, संपत्ति, केवल परमेश्वर को ही, इन तमाम चीजों को छोड़ केवल परमेश्वर को अपने हृदय में रखना और बेबदल रूप से परमेश्वर को ढूंढना है। चाहे हम सब बातों में बहुतायती क्यों ना हो हमारे जीवन में, चाहे हमारे पास मांगने के लिए कुछ क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी परमेश्वर को अपने हृदय में रखना। मुझे आशा है और मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, उसका प्रेम प्राप्त कर सके और उन तमाम आशीषों का और वो सारा प्रेम का आनंद ले सके जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं जब भी आप उससे कुछ मांगते हैं। आइए आज की प्रार्थनाओं पे, आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 모든 성도님들이 이제 아버지 원하시는 참 믿음으로 구하여서 응답과 축복의 주인공이 되게 하시고 우리에게 주어진 모든 신앙생활과 삶에서도 아버지가 기뻐하시는 바른 중심, 참 사랑의 중심으로 나아가게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 बीमारों 믿음으로 के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें। अगर बीमार नहीं है, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर, स्थानीय कलीसियों में, शाखा और संघीय कलीसियों में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो।
힘들게 하여 주옵소서. 요통, 두통, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। 신질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 주시고 귀도 잘 들리게 하여 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 주시오다. 각종 사고, 후유증도 깨끗게 하시고 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 पिता, 각종 कोई दाग वहां न रह जाए। 물 중독도 깨끗함을 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 살아나게 하여 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। 잡은 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 물러갈 지니라. 이 땅 हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 어둠들은 물러갈 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 죄를 버리고 성결 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 이루어 주시기를 원합니다. जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 축복의 तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए। एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 하여 주옵소서. विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 학생들로 कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। 하든지 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 체험했노라. 응답 받았노라. 축복 받았노라. वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 예수 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 14장 आमीन। 마음을 부르시겠습니다.